देखो भाई, आज मैं तुम्हें 3 रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से तुम 99% पीपल्स में फंसे हुए हो एंड तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। या सिंपल भाषा में कहे तो तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तुम चाह रहे हो कि प्रोग्रेस करना, बट तुम फिर भी उस जगह पे फंसे रह रहे हो। तुम जो 99% पीपल्स कर रहे हैं वो तुम कर रहे हो। तुम चाहते हो यहाँ से बाहर निकलना, पर फिर भी तुम उसके अंदर स्टक हो चुके हो। ये 3 बहुत कॉमन रीज़न्स हैं जो तुम्हें शायद पता भी है, बट तुम फिर भी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हो। सो देखो, सबसे पहला रीज़न है सोशल मीडिया। अब देखो भाई, इस टाइम पे सोशल मीडिया एडिक्शन हर किसी को है। ठीक है, बंदों को यहाँ तक पता भी नहीं है कि उन्हें एडिक्शन है ये चीज़ की। कोई भी बंदा कभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहता है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म देखते रहता है। एंड आजकल तो भाई स्नैपचैट वगैरह पे भी शॉर्ट्स शॉर्ट चीज़ें आ गई हैं, रील्स आ गई हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भाई एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रही हैं। क्यों? ओनली फॉर योर अटेंशन। इस टाइम पे ना मनी इंपॉर्टेंट है ना टाइम किसी का। टाइम इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे उनके लिए तुम्हारा अटेंशन है। सो इस बात को तुम समझो, तुम अपना टाइम सही जगह दो, ना कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड अगर तुमने ये करना छोड़ दिया ना, तो तुम भाई 99% ऑफ द पीपल से आगे निकल जाओगे। ठीक है भाई, कंज्यूम करने से अच्छा है भाई क्रिएट करो। ठीक है, तुम्हें सोशल मीडिया अगर यूज़ ही करना है तो भाई तुम कुछ क्रिएट करो, कुछ लाओ चीज़ें। लोग तुमसे सीखे। अगर मैं भाई जब गेम खेलता था तो मुझे एक चीज़ होता था कि अभी लोगों को मैं गेम खेलते हुए देख रहा हूँ, कभी मैं भी गेम खेलता तो लोग मुझे देखते, ऐसा मैं सोचता था। सो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। वैसे ही तुम अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ज़्यादा क्या, तुम तो करते ही हो टाइम वेस्ट। एडिक्शन हर किसी को सोशल मीडिया का। एंड मैक्सिमम लोग को तो पता ही नहीं है कि उनको एडिक्शन है। वो तो सिर्फ रेस्ट करने आते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा उन्होंने बहुत काम किया होता है तो वो रेस्ट करने आते हैं यहाँ पे। सो भाई देखो, अगर तुमने सोशल मीडिया को क्विट कर दिया ना, मैं ये नहीं कह रहा तुम एकदम से क्विट कर दो, सब कुछ बंद कर दो, मॉन्क बन जाओ एकदम से, नहीं। तुम्हें इस चीज़ को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम एकदम से नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें किसी चीज़ का एडिक्शन है तो तुम उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते, बट तुम कंट्रोल कर सकते हो भाई। एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से तुम 1 महीने के अंदर कंट्रोल कर लोगे अपने आप को। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अ सेकंड रीज़न कि तुम 99% लोगों में आते हो। ये है, वो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यू डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल ब्रो। तुम्हारा जब मन करता है तुम वो काम कर लेते हो। तुम्हारा फास्ट फूड खाने का मन करता है, तुम खा लेते हो। एक नॉर्मल बंदा क्या करता है? 99% लोग क्या करते हैं? यही चीज़ करते हैं। उन्हें जब कुछ करने का मन करता है वो तुरंत करते हैं। वो 2 सेकंड के लिए सोचते भी नहीं है कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ बेकार है, इस चीज़ से मेरी मेहनत वेस्ट होगी जो मैंने जिम में करी थी, या फिर इस चीज़ से मेरे प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएंगे, मुझे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। ऐसी गलतियाँ करते हैं लोग। और वो कौन करते हैं? 99% पीपल। अगर तुम उनमें आना चाहते हो तो सही है भाई, फिर तो मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम उन लोगों से थोड़ा बाहर निकलो, स्टैंड आउट करो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तुम्हें अपने सेल्फ कंट्रोल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तुम्हें चीज़ जाननी पड़ेगी कि अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाता है। एंड मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम चाहते जाकर देख सकते हो। ये चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कितनी भी बुक्स पढ़ लो, तुम कितने ही वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ठीक है, इंक्लूडिंग माय वीडियोस, तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी अपने आप को तुम कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें धीरे धीरे करके ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, ये चीज़ें हर किसी से नहीं होती हैं। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है जिम जाने का एंड तुम जा रहे हो, ये हर किसी से नहीं होता भाई। भाई तुम कभी सुबह उठ के 5 बजे ठंड के मौसम में कोल्ड शावर लेके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा भाई तुम ले ही नहीं पाओगे। एंड उस टाइम पे आता है डिफरेंस 99% पीपल और 1% में। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम 99% पीपल से ऊपर उठो, तो तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा हर अच्छी और बुरी आदतों से। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? थर्ड रीज़न है चेंज योर एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुमने भी सुना होगा बचपन में कि संगति का असर होता है।
ठीक है। तुमने ये चीज़ सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, हर किसी से कि संगति का असर होता है। भाई क्लास में भी कभी कभी टीचर्स बोल देते होंगे कि उसके साथ मत बैठ या उसके साथ मत बैठ, उसकी वजह से तू बिगड़ जाएगा। एंड भाई ये चीज़ एकदम रियल है। तुम जिन 5 लोगों के साथ रहते हो ना, तुम वही चीज़ें करते हो जो वो 5 कर रहे हैं। तुम जिन 5 गेमर्स के साथ घूमोगे, यू विल बी द 6th गाय। तुम खुद नोटिस करना भाई, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो अगर कोई एक काम करते हो तो वो काम तुम भी करते हो, इसकी वजह से तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। वो फ्रेंड्स तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, वो फ्रेंड्स उस चीज़ के हैं जो तुम साथ में करते हो। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, अगर तुम गेमिंग करते हो, तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं, तुम गेमिंग करते हो, सो भाई रात को कॉल आता है ना उसमें से एक का कि भाई ऑनलाइन आ जा साथ में खेलते हैं, एंड तुम चले जाते हो। वो फ्रेंड्स तुम्हारे गेम के फ्रेंड्स हैं, ना कि तुम्हारे। तुम भाई एक दिन गेम डिलीट करके देखना, या फिर तुम ऑनलाइन ही मत जाना 4 दिन 5 दिन, भाई तुम्हें कॉल करना बंद कर देंगे वो लोग, जब तक कि वो तुम्हारे घर के पास ना रहते हो, अगर वो तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड है तो। ठीक है। सो तुम्हारी एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है भाई, कि तुम कैसे बनोगे, कैसा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब कुछ। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ उठोगे, जो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं, जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, या फिर जो तुम्हारे क्लास का टॉपर है, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, बातें करोगे, तो तुम वैसे ही बनोगे। एंड ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें चीज़ पता है, एंड तुम फिर भी अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर रहे हो। एंड भाई अगर तुम ये कहते हो मेरा ये बहुत पुराना दोस्त है, बचपन से दोस्त है, बहुत साल हो गए मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भाई अगर तुमने छोड़ा नहीं ना उसे, एज यू विश। बाकी तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम्हें ये अक्ल आ चुकी है अभी कि मुझे, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस में चीज़ें समझ आती हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम्हें भी ये भी पता होगा कि तुम क्या कर सकते हो। एंड भाई नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटा दो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, जो हमेशा ही सोचते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा, भाई हम दोनों कुछ कर पाएंगे या नहीं, ऐसे लोगों को भाई अपने लाइफ से हटाओ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, एंड इससे तुम जितना हो सके उतना दूर रहो। या तो तुम्हारा वो ऑनलाइन दोस्त है, या तो तुम्हारा ऑफलाइन दोस्त है, कोई भी हो भाई, नेगेटिव चीज़ें तुमको इम्पैक्ट करती हैं, एंड ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जैसे मैंने कहा कि चेंज योर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से तुम अभी भी 99% में अटके हुए हो, एंड तुम कोई प्रोग्रेस देख नहीं पा रहे हो, या फिर तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही लाइफ में, तुम थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इनमें से एक भी रीज़न है, तो भाई चेंज करो उस चीज़ को। एंड मुझे पता है भाई तुम्हारे अंदर तीनों ही रीज़न हो सकते हैं। तो या तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।